हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और आप देख रहे हैं विजय मेडिकल ज्ञान। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। वैसे तो एंटीबायोटिक का बहुत सारा ग्रुप है, जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स, क्यूनोलॉन्स। उसी में से एक ग्रुप है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर क्या क्या आता है? पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन्स, कार्बापिनिम्स और एजिट्रियोनम। ये मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, मतलब बैक्टीरिया को किल करने का जो एक्शन होगा, वो क्या होगा? सेम होगा। सेम तरीके से बैक्टीरिया को क्या करेंगी? किल करेंगी। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि इसमें बीटा लैक्टम की रिंग होती है। क्या होती है? बीटा लैक्टम की रिंग होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि एक्चुअल में जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया को कैसे किल करती है, मतलब कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सपोज ये बैक्टीरिया है और इसकी क्या है? इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। और इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद इसका क्या होता है? सेल वाल। सेल वाल किससे मिलकर बना होता है? यह है सुगर बैकबोन। ठीक है, सुगर बैकबोन। सुगर को और क्या बोलते हैं? ग्लाइकान। क्या बोलते हैं? ग्लाइकान। और ये जो सुगर मॉलिक्यूल है और ये जो ग्लाइकान मॉलिक्यूल है वो किससे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है? किसको द्वारा? पेप्टाइड्स के द्वारा। ठीक है, पेप्टाइड्स के द्वारा इंटरलिंक्ड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकान। क्या बोलते हैं? पेप्टिडोग्लाइकान। ठीक है, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है किससे मिलकर के बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान से। इतना क्लियर हुआ? अभी जो पेप्टिडोग्लाइकान है उसका जो एक यूनिट होता है वो किससे बनता है? देखिए, इसमें होता है एक यूनिट होता है इसका नैम, और दूसरा क्या होता है? नैग। नैग। तो ये है नैम, NAM, और ये है नैग, NAG। नैम स्टैंड फॉर एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। म्यूरेमिक एसिड। और नैग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। और नैम यूनिट से कनेक्ट होता है पेप्टाइड्स। ठीक है, क्या कनेक्ट होता है? पेप्टाइड्स। अब हम लोग देखते हैं ये सेल वॉल में कैसे अरेंज होते हैं। देखिए, ये है बैक्टीरिया की इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये है नैम यूनिट और ये है नैग। यहाँ भी क्या हो गया? नैम और नैग। यहाँ भी नैम और नैग। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा? नैम और नैग। ठीक है, यहाँ पे भी नैम और नैग। यहाँ पे भी क्या होगा? नैम और नैग। और यहाँ क्या होगा? पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड। यहाँ पे भी क्या होगा? पेप्टाइड। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? क्रॉस लिंक करते हैं। ठीक है, ये भी पेप्टाइड्स एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस लिंक कर दें। ये भी इसका क्या हो गया? नोज। ठीक है, ये भी नोज, एक और नोज। ठीक है, ये भी नोज। ये नोज के जरिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? किस कर रहे हैं। ठीक है, जो पेप्टाइड होता है एक दूसरे से लिंक्ड होता है। ठीक है,
एक दूसरे से क्या होता है, लिंक्ड होता है। जब लिंक्ड होता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेशन। ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। और ये इस रिएक्शन को एक एंजाइम करवाता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन, ये है बीटा लैक्टम रिंग। पेनिसिलिन की क्या है, बीटा लैक्टम रिंग। जब हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं तो क्या करता है, ये जो बीटा लैक्टम रिंग है वो आ करके यहाँ पे क्या हो जाता है, इस एंजाइम से फिट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। ठीक है, फिट हो जाता है। तो क्या ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन होगा, नहीं होगा। जब फिट हो जाता है तो ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन रुक जाता है। चूँकि पेनिसिलिन यहाँ पे बाइंड करता है, इसलिए इस एंजाइम को पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये इतना ज़रूरी क्यों है ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन का रुकना, क्योंकि जो पेप्टाइड्स हैं सेल वॉल को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और ये अगर क्रॉस लिंक्ड होते हैं तो दूसरे से टाइटली क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। और अगर ये ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन नहीं होगा तो ये जो पेप्टाइड एक दूसरे से क्रॉस लिंक नहीं करेंगे तो जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी या वीक होगी, वीक होगी। एक्चुअल में जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ध्यान दीजिएगा। जब बैक्टीरिया अर्ली स्टेज में जब न्यू बॉर्न रहता है तो इसका जो इनर साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करती है, ठीक है, एडल्ट होती है, तो इसका जो इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड हो जाता है और क्या हो जाता है, हाइपर ऑस्मोटिक। और जब कोई भी चीज़ हाइपर ऑस्मोटिक हो जाती है तो उसके अंदर टेंडेंसी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की। तो जब अगर ये ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन नहीं होगा तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी वीक होगी। ठीक है, जगह जगह पे क्या हो जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे, होल हो जाएंगे और वाटर कहाँ आने लगेगा, अंदर आने लगेगा। ठीक है, अंदर आने लगेगा, वाटर अंदर आने लगेगा और बैक्टीरिया क्या करे जाएगी, स्वेल कर जाएगी। और स्वेल करने के बाद क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया क्या कर जाएगी, बस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो बैक्टीरिया ऐसे किल होती है। मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल किससे मिलकर के बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान से। पेप्टिडोग्लाइकान का एक यूनिट जो होता है उसमें क्या क्या होता है, नैम होता है और नैग होता है। नैम स्टैंड फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नैग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। ठीक है, और नैम यूनिट से क्या कनेक्टेड होता है, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स एक दूसरे को क्रॉस लिंक्ड करते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेशन। और इस एंजाइम को कौन करवाता है, ट्रांसपेप्टाइडेज या फिर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। जब हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक देते हैं, तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है ये किसको इनहिबिट कर देता है, जाके बाइंड कर देता है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम से या पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से। और ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन को क्या कर देता है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है, जिसके वजह से बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है सिंथेसिस से वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। और बैक्टीरिया हाइपर ऑस्मोटिक होने के वजह से इसके अंदर क्या होने लगता है,
वाटर फिल होने लगता है और बैक्टीरिया क्या कर जाती है, बस्ट कर जाती है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।